So, welcome back students. Continuing our circuit solving questions. तो अब और एक क्वेश्चन लेकर पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद पोटेंशियल डिवाइड रूल दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन करके चलेंगे। क्वेश्चन है देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन है। पहले मैं दो का ही दिखाता हूं। लेट्स गो लाइक दिस। देखिए बेटा, क्वेश्चन है इन द सर्किट फाइंड ए पार्ट net capacitance B charge on each capacitor. Let us now solve this one. पहले नेट कैपेसिटेंस तो बिल्कुल आसानी है, बिल्कुल आसान है। Here 4 microfarad and 3 microfarad are in parallels. तो अगर ये पैरेलल्स में है तो इनका नेट वैल्यू बनेगा 4 + 3 दैट इज 7 माइक्रोफैराड। खत्म बात। बी पार्ट आपसे कह रहा है मुझे बता दो इन दो कैपेसिटर्स में किस पर कितना चार्ज है। तो उसके लिए भी पहले पता होना चाहिए कितना चार्ज यहां से आ रहा है जो कि डिवाइड हो रहा है। मैं फर्ज कर लूंगा चार्ज आ रहा है क्यू, वो डिवाइड हो रहा है इधर Q1 इधर Q2 में। देखिए बेटा गौर से, ठीक। यहां भी हम इंशाल्लाह दो तरीके सीखेंगे। देखिए आप, बी नेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सोर्स कितना होगा? नेट चार्ज drawn from source Q, that is net capacitance into total. नेट कैपेसिटेंस 7 है, ये 100 है, तो ये बना 700 माइक्रोकूलम क्यू है। ठीक है। और ये क्यू फिर डिवाइड हो गया, हम लिख सकते हैं Q1 + Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, दैट इज 700 माइक्रोकूलम। तो यहां पर ये 700 डिवाइड होगा। अब हमें यह सीखना है कि इसको कितना जाएगा 700 में से और इसको कितना जाएगा। ठीक, यहां भी हम दो तरीके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे मैं आपको सिखाता हूं इधर चार्ज डिवाइड रूल कैसे होता है। पिछले में मैंने क्या दिखाया सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड रूल कैसे होता है। तो यहां देखिए बेटा, बिल्कुल गौर से, टोटल चार्ज अब मेरा 700 आ गया। अब देखिए बेटा आप गौर से इधर, इन पैरेलल्स में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पढ़ा ना? सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल्स में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि Q1 भी इसके साथ C1 भी इसी के साथ कनेक्ट है और C2 भी इसी के साथ। C1 is connected to this point and to this point, C2 also to same. When the capacitors are connected between the same terminals along different paths, दो टर्मिनल सेम है मगर पाथ अलग अलग है, इसको हम कहते हैं पैरेलल सर्किट, पैरेलल अरेंजमेंट। एंड इन पैरेलल अरेंजमेंट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो इन पैरेलल्स पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। फिर क्या होगा? देन चार्ज on each will be directly according to the capacitance, क्योंकि फॉर्मूला है ना Q is equal to CV,
जब v कांस्टेंट बना Q इज प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2, ये डायरेक्ट है C1 बाई C2। अगर आप इसमें भी ऐड कर देंगे 1 से, Q1 बाई Q2 प्लस 1, C1 बाई C2 प्लस 1, ये बनेगा ना Q1 प्लस Q2 बाई Q2, C1 प्लस C2 बाई C2। Q1 प्लस Q2 तो टोटल क्यों है, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपको निकालना था Q2। देखो Q2 क्या आएगा, क्रॉस कर दो इधर, Q2 इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल Q, ऐसे। वही Q2 निकालना है, न्यूमरेटर में C2 रखना है। पिछला क्वेश्चन याद कर दो, जब V2 निकालना था न्यूमरेटर में C1 था। These are very important relations for your entrance exams. Despite conditions are not favorable, still I am trying my level best to keep the quality same as you are feeling in the normal classroom. Hope you are realizing the efforts and you will do the same. तो अब देखिए बेटा, अगर Q2 इतना है, बताओ Q1 क्या होगा, बताओ Q1 क्या होगा, शाबाश, C1 टोटल चार्ज C1 प्लस C2। बस सॉल्व करके आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए यहां C, ये हुआ Q1 का एक्सप्रेशन, ये हुआ Q2 का। शाबाश, कितना निकलेगा आप Q1, C1 4 है, 4 प्लस 3 टोटल चार्ज 700 है, तो ये बनेगा 4 बाई 7 इंटू 700, 7 इंटू 100, ये बनेगा 400। Q2 बनेगा बेटा 3 बाई 4 प्लस 3 इंटू 700, 3 बाई 7 इंटू 700, 7 इंटू 100, दैट इज 300 माइक्रोकूलम। होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, देखिए अब दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी इसका, अल्टरनेटिव मेथड। अब अगर आप इंडिविजुअली लेंगे, आपको Q1, आपको इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी पता है, पोटेंशियल, क्यों, हमने मान के चला ये 100 है, ये 0 है, तो अगर आप इस पाथ से जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, अगर आप इस पाथ से भी जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो मैं लिख सकता हूं Q1 is equal to C1V, C1 is 4, potential is 100, 400, ऐसे भी Q2 is equal to C2V, 3 into 100, 300। तो आप कहेंगे सर ये तो ज्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है, और फिर ये पता होना चाहिए। मान लो आपको न्यूमेरिकल में ये नहीं पता है, न्यूमेरिकल में आपको टोटल चार्ज पता है, ये नहीं पता है, तो दोनों वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल as far as entrance is concerned. Hope you have got this question. ठीक है, देखिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं जल्दी से। क्वेश्चन है ऐसे, हंड्रेड वोल्ट, 1 माइक्रोफैरड, 2, 3। ठीक, फाइंड चार्ज
ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो हम बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल में है, सिंस कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल्स, कैपेसिटर्स किस में है बेटा? पैरेलल्स में है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। ठीक है, और कितना है? 100 हर एक का, क्योंकि हर एक कनेक्ट है इसके साथ, या आप 100 मान के चलो, हर एक कनेक्ट है इसके साथ, ये 0 मान के चलो। ठीक है, तो ये चार्ज Q1 लेंगे, ये Q2, ये Q3, Q1 होगा C1 इंटू V, 1 इंटू 100, दैट इज 300 माइक्रोकूलम। Q2 C2 इंटू V, what is C2? 2 into 100, that's 200. Q3 C3 into V, 1 into 100 is here, 100, sorry. 3 into 100, that is 300. बस, तो टोटल चार्ज कितना होगा? फिर क्यों ही इधर से क्यों आया है, वही क्यों डिवाइड हुआ है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना है? 100 प्लस 200 प्लस 300, दैट इज 600 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज भी मैंने निकाला, और हर एक पर मैंने देखा कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। होप यू हैव गॉट इट वेल। ठीक है, और एक सर्किट जल्दी से कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ, ऐसे थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। ये है 2 माइक्रोफैराड, ये बेटा हम लेंगे 4 माइक्रोफैराड, ये लेंगे 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये लेंगे हम 120 वोल्ट। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे बताओ कितना चार्ज है। देखिए बेटा, इस न्यूमेरिकल में सारे कैपेसिटर सीरीज में नहीं है, इस न्यूमेरिकल में सारे कैपेसिटर पैरेलल में नहीं है। इससे पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन दिखाया था, सारे पैरेलल में सेम रूल, सारे सीरीज में सेम रूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले आपको देखना पड़ेगा टोटल चार्ज कितना सोर्स से आ रहा है। What is the total charge coming from the source? अब देखो, जो मैंने वहां पे दो मेथड्स दिखाई है, वो कैसे काम आएंगे हमारे इधर। देखिए बेटा, पहले हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटेंस इसकी। हाँ, 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, ये दो पैरेलल में है। पहले इन्हीं का वैल्यू आएगा हमें, आर इन पैरेलल्स, तो ये आएगा 4 + 2 = 6। अब वो 6 और ये 2 सीरीज में होगा। नाउ अब इन दो की जगह आएगा ना 6 बेटा। नाउ यू नो इट, 6 + 2, 6 और 2, नाउ 6 माइक्रोफैरड एंड दिस 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या बनेगी? 1/6 + 1/2। एलसीएम पे थोड़ा खास ख्याल, 6 इट्स 1 + 3, 4/6। कीजिए रेसिप्रोकल इधर, सी नेट आएगा 6/4,
3/2 माइक्रोफैरेड। ये इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस है। अब हम देखेंगे टोटल चार्ज कितना आएगा। नाउ सी द टोटल चार्ज, see the total charge as well. Shabash. Therefore, total charge drawn from source Q is equal total capacitance, total potential. टोटल कैपेसिटेंस 3/2 है, टोटल पोटेंशियल 1/20 है, 2 इंटू 60, 60 इंटू 3, 180 माइक्रोकूलम यहां से आ रहा है। तो इसके पास उतना ही जाएगा क्योंकि एक ही पाथ है। इधर अब ये 180 माइक्रोफैरड बेटा डिवाइड हो जाएगा। अब किसको कितना जाएगा, अब किसको, अब मान लो ये क्यू टोटल है 180 के बराबर। अब ये क्यू इधर डिवाइड हो रहा है। अब मतलब आप इधर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इसका इतना है, नहीं। देखिए यहां एक अच्छी चीज समझ लो, 120 इधर कनेक्ट है और इधर, यानी इधर 120 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट। यहां कितना है यू डोंट नो, यू कैनॉट। देखिए मैं दिखा रहा था ना अभी, अगर आपको चार्ज देखना है आप देखो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, ठीक है। अभी तो आपको पता नहीं है इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपको पता है इन दो का पोटेंशियल डिफरेंस, आपको नहीं पता है इन दो का क्या है, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस बिल्कुल बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट। इफ यू आर फीलिंग प्रॉब्लम एनीवेयर, प्लीज एंड प्लीज कन्वे मी, बिकॉज सर्किट सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम स्टूडेंट्स को सर्किट सॉल्विंग आती है, ठीक है। मेरे बच्चों को तो आती है इंशाल्लाह। तो देखिए बेटा अब कैसे हम इधर क्यों, मैं लगाऊंगा चार्ज डिवाइड रूल। मैंने किस लिए वो पढ़ाया, चार्ज डिवाइड रूल। वो मुझे कहेगा Q1 बराबर होगा C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल। यही तो मैंने पढ़ा। होप यू आर गेटिंग इट। Q1 is equal to C1 by C1 plus C2 into Q. What is C1 now? 4. 4 plus 2. Total charge कितना आ रहा है 180. 4 by 6 into 180. 6 into 30, 30 into 4, 120. Q2 C2 by C1 plus C2 into total. C2 2 है, 4 plus 2 into 180, 2 by 6 into 180, 6 into 30, 30 into 2, 60. 120 plus 60 makes it 180. ठीक है, hope you have got it. ठीक है, अब मुझे दो कॉन्सेप्ट्स पे न्यूमेरिकल रह गए। न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक and the numerical is related to the charge redistribution that will ultimately make the end of this huge topic